देखिए दोस्तों, मैंने इसके पहले जो वीडियो आप लोग को बनाई थी वो था द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मैंने बताया था कि इसके बाद आपका पहाड़ी स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा? क्योंकि जो मुगल का लास्ट एम्परर था औरंगजेब क्या था, बहुत क्रूर शासक था। तो इसने क्या किया, सारे फेस और नेचर ये सब पे उसने प्रतिबंध लगाने स्टार्ट कर दिए पूरी तरह से। मतलब फेस वगैरह एकदम बनाने बंद करा दिए। नेचर थोड़ा बहुत अपना बनवाता था वो, तो फेस बंद जब हो गया तो वहाँ के आर्टिस्टों में क्या हुई, उदासीनता हो गई। ठीक है, वो होपलेस होना स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से पलायन करना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ से जब औरंगजेब के टाइम में वहाँ से जब लोग पलायन करना स्टार्ट करते हैं तो चले जाते हैं कहाँ, हिमाचल। ठीक है, हिमाचल साइड जब चले जाते हैं और वहाँ की पहाड़ों में हिमालय साइड जब निकलना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ के पहाड़ों में जो आर्टिस्ट पहले से काम करते रहते थे और वहाँ पे जाके इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। तो यहाँ का जो आर्ट स्टार्ट होगा वो होगा पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के नाम से। ठीक है, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में ये रह के अपना काम करते थे। और इसमें इन्होंने क्या किया है कि काम तो स्टार्ट किया, बट हमेशा से उनका क्या था, राधा कृष्णा और जो भी हमारे पुराण वगैरह थे, जैसे भगवत पुराण हुआ, हरिवंश पुराण हुआ, या फिर रामायण या महाभारत, इनसे रिलेटेड ये पेंटिंग जो बनाते थे यहाँ भी कंटिन्यू, यहाँ पे भी ये वही काम करना स्टार्ट करेंगे। इसमें पहाड़ी में इन्होंने क्या किया है, मुगल के जो वर्क थे, ठीक है, या फिर जो भी टेक्निक या जो अच्छी चीज़ें थी उसको इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। तो इसके लिए आप देखिए कि किस तरह से पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट होती है। ओरिजिन और डेवलपमेंट, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ओरिजिन और डेवलपमेंट। ये जो आर्ट है इसकी शुरुआत जो होती है 1690 AD से स्टार्ट होती है। यह स्टार्ट कहाँ होती है, ये बसौली एक राज्य डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, बसौली से स्टार्ट होती है। ये रावी नदी के किनारे बसी हुई है, रावी रिवर। ठीक है, तो ये जो पहाड़ी स्कूल है हमारा वो रावी नदी के तट पे बसौली नामक स्थान से 1690 में स्टार्ट होकर सारे सबको सामने आती है। इसको क्या है कि कई पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे कि हमारा राजस्थानी था वो 4 भागों में डिवाइड हुआ, ऐसे ही इसको भी डिवाइड करेंगे। पहले इसका सब्जेक्ट हम देख लेते हैं। मेन सब्जेक्ट क्या है इसका, जैसे हिमालयन, क्योंकि हिमालय के पास थे, हिमालयन नेचर था इसका। ठीक है, राधा कृष्णा वो मेन रहेंगे ही, राधा कृष्णा। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो नॉर्मली पेंटिंग थी, नॉर्मली मतलब कि जैसे कि हमारा तीज त्योहार या फेस्टिवल कह लीजिए, फेस्टिवल वगैरह, या कह लीजिए कि कुछ हास्य दृश्य, ठीक है, इसी टाइप के दृश्य ये बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता था कि जो हमारा फेस होता था हमारा ये अंडाकार। ठीक है, अंडाकार फेस बनाते थे। इनके जो माथे होते थे, ये सिर जो होता था ये अर्धचंद्राकार होता था। ठीक है, इसमें क्या होते थे, चटकीले हमारे नेचुरल कलर भरे जाते थे। ठीक, उसके बाद इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, और सबसे पहला भाग जो है हमारा बसौली, सबसे पुरानी जो सब स्कूल मानी जाती है पहाड़ी की, वो मानी जाती है बसौली स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सबसे पहले होगा हमारा बसौली सब स्कूल है। ठीक है, उसके बाद है गुलेर, ठीक, गुलेर के बाद आएगा कांगड़ा, कांगड़ा के बाद है हमारा चंबा, चंबा के बाद है गढ़वाल, उसके बाद है हमारा मंडी। ठीक है, देखिए जो स्टार्ट होता है सबसे पहले, जैसे ये रसमंजरी से स्टार्ट होगा, रसमंजरी, रामायण, गीत गोविंद। ठीक है, ये सब बुक के नाम है, रसमंजरी, रामायण और गीत गोविंद, ये सब हमारे बुक के नाम है। और एक और बुक मैंने बताया था आपको, रागमाला। रागमाला मतलब क्या है, जो कि हमारा गायन वाला है। ठीक है, जो हमारा पोएट्री है
उसको जो हम लोग गाते हैं उसी को हम कहते हैं रागमाला। ठीक है, तो ये बुक है रसमंजरी है, रामायण है, गीत गोविंद है, ये रागमाला। यही सारे बुक से हमारे पेंटिंग बनाए गए हैं। इसमें क्या है कि बसोली शैली में हिल, रिवर, यही सब चीजें दिखाई जाएंगी। हिल हुआ, रिवर हुआ, और ये बसोली शैली ही नहीं, गुलेर, कांगड़ा, चंबा, गढ़वाल, मंडी, सारे जगह कुछ ना कुछ इसके आपको एग्जाम्पल मिलते रहेंगे। हिल, रिवर, ट्रीज, ठीक है, मतलब आप कहेंगे नेचर से लेकर ज्यादातर पेंटिंग दिखाया गया है। उसके बाद आपका आ जाएगा गुलेर। गुलेर में क्या है कि मुगल कैरेक्टर को ज्यादा दिखाया गया। ठीक है, इसको पहले इरेज कर दें। गुलेर में ज्यादातर करके मुगल कैरेक्टर को दिखाया जाएगा। गुलेर में मुगल कैरेक्टर जो थे हमारे, मुगल कैरेक्टर को दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है कांगड़ा। कांगड़ा में क्या है कि इसमें रसिक प्रिया एक बुक है जो केशव दास के द्वारा लिखी गई है। रसिक प्रिया जो कि केशव दास के द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक है, ये राजा संसार चंद्र के टाइम में, ये राजा संसार चंद्र के टाइम में अपने एपेक्स लेवल पे थी। ठीक है, इसको जो है कि रेड एंड येलो एंड ब्लू के कलर से बनाया गया है। ठीक है, प्राइमरी कलर लिख लीजिए। इसमें जो यूज हुआ है प्राइमरी कलर रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है, इसमें ये कलर का यूज हुआ है। उसके बाद आ जाइए आपका चंबा। चंबा आ जाइए, गढ़वाल है, गढ़वाल और गुलेर। ठीक है, गढ़वाल एंड गुलेर जो दोनों ये सेम है। ठीक है, बाकी और चीजें चेंज हो जाएगी। जैसे चंबा हुआ, चंबा हमारा जाना जाता है जो रुमाल पर हमारा डिजाइन बनता है। ठीक है, उसके लिए ये कपड़े पर काम करते थे, रुमालों पर ज्यादा डिजाइन वगैरह बनाते थे। ठीक है, चंबा, चंबा जो है हमारा ये है, ये जो कॉटन पे ये जो क्लॉथ आर्ट होता है। ठीक है, जिससे रुमालों पे हमारा डिजाइन बनाते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि फर्स्ट जो इसका आपका पेंटिंग है कृष्णा एंड गोपीज। कृष्णा एंड गोपीज फर्स्ट पेंटिंग है पहाड़ी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृष्णा एंड गोपीज, जो मानकू ने बनाया है। कृष्णा एंड गोपीज, कृष्णा एंड गोपीज। ठीक है, इस पेंटिंग को बनाया है मानकू ने वाटर कलर ऑन पेपर से। ठीक है, इसको बनाया है जो है मानकू वाटर कलर ऑन पेपर। यही सब मेन चीजें आप याद रखिएगा, ज्यादा नहीं। वाटर कलर ऑन पेपर 1760 AD। ठीक है, 1730 AD। और उसके बाद जो ये सब स्कूल है इसका बसोली, बसोली हो गया। और क्या है टेम्परा टेक्निक। टेम्परा टेक्निक सबको पता ही है क्या है, एक कलर को सपाट लगा देना, ये टेम्परा टेक्निक है। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में कलेक्शन है इसका। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में इसका वो। अब देखिए कैसे लिखेंगे कि कृष्णा एंड गोपीज पेंटिंग को मानकू ने वाटर कलर ऑन पेपर पर 1730 AD में बनाया। यह पेंटिंग बसोली शैली की पहली पेंटिंग मानी जाती है, या यह पेंटिंग पहाड़ी स्कूल के सब स्कूल बसोली सब स्कूल की सर्वोत्तम पेंटिंग मानी जाती है, जो कि टेम्परा टेक्निक में बनाई गई है। यह पेंटिंग नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में संरक्षित है या वहाँ पे कलेक्ट है। इस पेंटिंग में क्या है कि कृष्णा और गोपीज को दिखाया गया है, जिसमें कि पेंटिंग के बीच में, ठीक है, पेंटिंग के बीच में श्री कृष्ण भगवान को बनाया गया है। ठीक है, श्री कृष्ण को बनाया गया है, इनके इर्द गिर्द या इनके दोनों साइड गोपियों को दिखाया गया है। इसमें क्या है कि एक तरफ क्या है कृष्ण के जो
बाएं तरफ देखेंगे आप, तो आपके बाएं तरफ मतलब कि एक गोपी है जो कि कृष्ण के पास में खड़ी हुई है और वो दूसरी गोपी से कुछ कहना चाहती है, और दूसरी तरफ क्या है कि राधा जी अपनी गोपियों के साथ खड़ी है। ठीक है, इसमें कृष्ण भगवान को ब्लू कलर से दिखाया गया है, ब्लू कलर से बनाया गया है, और इनकी जो धोती है वो येलो कलर से बनाई गई है। इन्होंने क्या किया है, अपने दोनों हाथ से गोपियों को मतलब कि पकड़ रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसके जो इस पेंटिंग में जो बैकग्राउंड है वो हमारा वो ऑरेंज कलर यूज किया गया है, और पेंटिंग के ऊपर यहाँ पे तो बैकग्राउंड हमारा ऑरेंज है। ठीक है, ऑरेंज है, और इसके ऊपर पेड़ पौधे बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे पेड़ पौधे बनाए गए हैं। ठीक है, इस पेंटिंग में जो बॉर्डर बनाई गई है वो ऑरेंज कलर से बनाई गई है। ठीक है, इसको भी ऑरेंज कलर से। ठीक, इसके बाद आपका जो दूसरा और इम्पोर्टेंट पेंटिंग है वो है नंद यशोदा एंड कृष्णा विथ किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। थोड़ा पेंटिंग को जब आप पढ़िए तो उसमें देखिए कि उसमें कितने पर्सन हैं। नंद यशोदा एंड कृष्णा, नंद यशोदा एंड कृष्णा विथ किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। ठीक है, अब देखिए नंद यशोदा एंड कृष्णा विथ किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। देखिए ये बनाया गया है नैनसुख के द्वारा, नैनसुख। ठीक है, नैनसुख ने इस पेंटिंग को बनाया है। ये कांगड़ा स्टाइल की बेस्ट पेंटिंग मानी जाती है, कांगड़ा सब स्कूल। ठीक है, कांगड़ा जो सब स्कूल है वो राजा संसार चंद्र के टाइम का सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नैनसुख ने इस पेंटिंग को कांगड़ा सब स्कूल में 1785 AD टू 19 AD में बनाकर तैयार किया। उसके बाद ये पेंटिंग का जो टेक्निक है उसको आपको पता ही है, टेम्परा है। ठीक है, और बाकी वाटर कलर ऑन पेपर। ठीक, वाटर कलर ऑन पेपर पर है, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में। अब इसका जो है कि एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस पेंटिंग में कितने पर्सन है। अब ये नया एक आ गया है पूछने का, क्वेश्चन पूछने का एक तरीका सीबीएसई का कि इस पेंटिंग में कितने पर्सन है। तो इस पेंटिंग में टोटल 13 पर्सन है। ठीक है, टोटल 13 पर्सन है। इस पेंटिंग में क्या है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड में हमारे बादल बनाए गए हैं, जो कि क्या है ग्रे कलर से बनाया गया है, ग्रे कलर के लाइट एंड डार्क शेड से बनाया गया है। ठीक है, पेंटिंग में यहाँ पे बादल जो बने हैं यहाँ पे वो लाइट एंड डार्क ग्रे शेड से बनाए गए हैं। पेंटिंग के दोनों साइड क्या है, पेड़ बनाए गए हैं। ठीक है, इस साइड भी पेड़ है और इस साइड भी पेड़ है। ठीक है, पेंटिंग में वृंदावन के महल दृश्य को दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे पेंटिंग के ऊपर तो वृंदावन का जो महल है वो दृश्य है वो दिखाया जा रहा है। इस पेंटिंग की जो पृष्ठभूमि है, जो हमारा नीचे का एरिया है ये हमारा ग्रीन ग्रास से दिखाया गया है। कुछ हिस्से में क्या है कि हमारा रिवर बनाया गया है। रिवर में 3 लोगों को तैरते हुए दिखाया गया है जो कि कपड़े से लेस है। ठीक है, ये अर्धनग्न है। ठीक है, इनको दिखाया गया है, इसमें नहाते हुए दिखाया गया है। इसमें जो भगवान श्री कृष्ण है इनको ब्लू कलर से दिखाया गया है जो ये अर्धनग्न वेश में है। इसमें जो भगवान श्री कृष्ण है उसमें क्या है कि वो वृंदावन की तरफ उंगली उठाकर दिखाते हुए गाते हुए इशारा कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि नंद और यशोदा को पूरे कपड़े में दिखाया गया है। बाकी जितने भी इसमें कैरेक्टर हैं सबको क्या है अर्धनग्न वेश में दिखाया गया है। भगवान श्री कृष्ण को ब्लू कलर के शेड से बनाया गया है, जिनको येलो कलर की धोती पहनाई गई है। और इसमें दूसरा जो कैरेक्टर है जो कि ब्लू कलर का कपड़ा पहने हुए है वो बलराम का कैरेक्टर उसको दिखाया गया है। ठीक है, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो पर्सन है ये लोग गाते हुए वृंदावन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये पेंटिंग यही है। तो इसके बाद
सारी चीज़ें मैंने बता ही दी है कि मेन जो कैरेक्टर है ये हमारा नैनसूट कांगड़ा सब स्कूल में बना हुआ है। ये 1750 AD में 1785 से 19 AD में तैयार हुआ। टेम्परा टेक्निक वाटर कलर ऑन पेपर। तो पेंटिंग की यही 4-5 चीज़ें आप लोग मेन में पहले याद कर लीजिए, उसके बाद पेंटिंग के बारे में देख लीजिए कि इस पेंटिंग में बनाया क्या है। ठीक है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।